नमस्कार, दैनिक शिव टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शिवम भगत के साथ। दर्शकों, पढ़ लिख कर हर कोई चाहता है एक कहेंगे अच्छा मुस्तकबिल, यानी एक रोशन मुस्तकबिल की कामना हर कोई करता है। इस समय हम प्रेस क्लब में जहां आपको बता रहे हैं वीज़ा स्माइल इंटरनेशनल जम्मू एंड कश्मीर की तरफ से यहाँ पे एक प्रेस वार्ता की गई। अपॉर्चुनिटी है जम्मू कश्मीर के युवाओं के लिए। आइए जानने की कोशिश करेंगे। हमारे बीच रुचि चौहान है और दो गेस्ट भी है कि किस तरह से हमारे युवा अपॉर्चुनिटी अवेल कर सकते हैं, क्योंकि कोशिश मोस्टली रहती है कि पढ़ लिख कर हम आगे जाएं, आगे जाकर एक अच्छा मुस्तकबिल भविष्य की कामना करें। पर कहीं ना कहीं प्लेटफॉर्म ना होने की वजह से बच्चे अपनी मना कामना को दबा कर ही रह जाते हैं। ये एक अपॉर्चुनिटी रहेगी जम्मू कश्मीर के युवाओं के लिए। आइए जानते किस तरह से अपॉर्चुनिटी अवेल करनी है और किस तरह के कोर्सेज करवाए जाएंगे, और साथ ही बड़ी बात कि ट्रेनिंग किस तरह की दी जाएगी। चलिए मैम, रुचि मैम, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद रश्मि। रुचि मैम, आज प्रेस वार्ता की, आप बताइए किस तरह के कोर्सेज होंगे, जैसा आपने कहा वीज़ा स्माइल इंटरनेशनल की तरफ से, और क्या क्या किस तरह की एलिजिबिलिटी रहेगी और किस तरह के ट्रेनर जो ट्रेनिंग देंगे, और कौन कौन बच्चे यानी युवा इसमें भागीदारी ले सकते हैं। रश्मि, मैं अपने बच्चों के लिए, जम्मू के यूथ के लिए, कश्मीर के यूथ के लिए, लद्दाख के यूथ के लिए ये एक यूनिक फैसिलिटी मैंने एक करने की कोशिश की है अंडर वन अम्ब्रेला, जहाँ पे हमारे बच्चों को भटकना नहीं पड़ेगा। जगह जगह जाके कंसल्टेंसीज़ के लिए, एजुकेशनल कंसल्टेंसी, वीज़ा के लिए या एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए, काउंसलिंग के लिए जाना नहीं पड़ेगा। मतलब वरना हमारे बच्चे यहाँ से या तो चंडीगढ़ जाते हैं या फिर दिल्ली जाते हैं, और वहाँ पे भी अंडर वन अम्ब्रेला, अंडर सिंगल रूफ आपको ये फैसिलिटीज़ नहीं मिलती हैं। सो हम लोग नॉर्थ इंडिया में पहले हैं जो ये एक हमने फैसिलिटी जनरेट की है। और क्योंकि आपको पता है इस वक्त हमारी स्टेट का थोड़ा सा ऐसा वातावरण है जहाँ पे बच्चे थोड़े से डिजेक्टेड फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम नहीं है, एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम है, प्लेटफॉर्म्स, एवेन्यूज़ नहीं हैं, और हम ज़्यादा कुछ कर भी नहीं पा रहे। तो मेरी ये छोटी सी कोशिश है कि मैं सब फैसिलिटीज़ आपको अंडर वन अम्ब्रेला बच्चों को प्रोवाइड करूं। और जो एक धारणा थी हमारे मन में कि जो बाहर जाते हैं बच्चे, उनके लिए बहुत सा पैसा जुटाना पड़ता है माँ बाप को। जी, तो पैसा हमने ये कोशिश की है कि बच्चे जब वहाँ पे जाएं, हम उनके लिए काम का अरेंजमेंट करेंगे, वो पार्ट टाइम वहाँ पे जॉब करेंगे और इतनी अर्निंग कर लेंगे कि अगली फीस वो खुद से भर सकें और अपना एक कंफर्टेबल लाइफस्टाइल लीड कर सकें। उसके लिए मैम क्या एलिजिबिलिटी रहेगी, कौन कौन एलिजिबिलिटी पढ़ाई करने जा सकते हैं, उसके लिए कितना चार्जेस होंगे, क्या फी स्ट्रक्चर है, वो सारा बताइए। वेल, वो तो मैं आपको बता दूंगी, मगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो 12th के बाद कोई भी बच्चा जाने के लिए अप्लाई कर सकता है, किसी भी कोर्स के लिए ऑफ देयर ओन चॉइस एंड ऑफ देयर ओन कंट्री जिस डेस्टिनेशन को भी वो चूज करना चाहते हैं। टू बिगिन विद हमने अभी 250 कॉलेजेस के साथ टाई अप किए हैं जो इंटरनेशनल एजुकेशन में हैं, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, यूके में, यूएस में, सिंगापुर में 200+ कॉलेजेस में हम उनको एडमिशन्स दिला सकते हैं डायरेक्टली। मगर ऐसा नहीं है कि वो 200 कॉलेजेस के बदले कोई बॉस्टन यूनिवर्सिटी या किसी और अच्छी यूनिवर्सिटी में करना चाहता है तो हम उसको नहीं करवा सकते, हम वहाँ भी करवा सकते हैं। मगर हमारा डायरेक्ट टाई अप 250 कॉलेजेस से है। बट जो हमारा जो एक थोड़ा सा वो रहता है, हिकअप रहता है, वो हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं। तो जिसके लिए मेरे पास ट्रेंड टीम है। हमारे युवा आज के दौर में चाहते जम्मू कश्मीर की बात करें, उस तरह से एम्प्लॉयमेंट नहीं है। बच्चे पढ़ लिख के हाईली क्वालिफाइड होकर जम्मू में है, तो आज के दौर में हर कोई चाहता है बाहर जाकर अगर आप फर्दर स्टडीज़ भी करना चाहे, उसके साथ साथ अर्निंग भी हो। सबसे प्रॉब्लम जो मेन आती है, यहाँ की हमारी भाषा, लैंग्वेज और वहाँ की लैंग्वेज में टोटल डिफरेंस है। वो चीज़ मैटर करती है जब बच्चा अपने आप को बड़ा ही लोनली फील करता है, बड़ा ही डिस्करेज अपने आप को यानी फील करता है कि डिमोरलाइज हो जाता है। उसके लिए स्पेशली आपने क्या रखा हुआ है? जी, सबसे पहले तो जो हमारा इंग्लिश कम्युनिकेशन है उसके लिए हमारे बैंड्स 8+ चाहिए हैं। बहुत सी कंट्रीज़ 8+ डिमांड करती हैं, कुछ 7+ में भी मान जाती हैं। तो मेरी जो टीम है, गज़ल है, इसका 100% रिजल्ट है, विशाखा है, ये भी काउंसलिंग, गाइडिंग एंड कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी एनहांस करती हैं। इसके अलावा आप बोल रहे हैं कि जो बच्चे जैसे कि जम्मू में एम्प्लॉयमेंट नहीं है,
तो हम सिर्फ एजुकेशनल कंसल्टेंसीज ही नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, हम वर्क वीज़ा भी दे रहे हैं। आपका अगर हर एक कंट्री अपने कुछ स्किल्ड जो उनकी रिक्वायर्ड स्किल रहती हैं उसकी एक लिस्ट पब्लिश करती है। अगर कोई बच्चा उस कैटेगरी में फॉल करता है या वो स्किल उसको आती है तो वो वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकता है। हम उसकी मदद करने के लिए हैं यहाँ पे बैठे हुए। पढ़ाई के साथ साथ कमाई पढ़ाई के साथ साथ कमाई भी, और जो बच्चे हमारे यहाँ पे पढ़ लिख के बैठे हैं बेकार, उनके लिए भी एक सुविधा है इसमें कि वो वर्क वीज़ा अलग से भी अप्लाई कर सकते हैं, जो वहाँ बाहर जाके नहीं पढ़ रहे बट वर्क लेना चाहते हैं, वहाँ पे काम के सिलसिले में जाना चाहते हैं, तो हम ये फैसिलिटी भी प्रोवाइड करने वाले हैं। कॉन्टैक्ट करना हो किस तरह से आपको कॉन्टैक्ट करें, या अगर फिलअप फॉर्म वगैरह करने हो या आपसे किस तरह से आप? हाँ देखो, क्योंकि वीज़ा स्माइल इंटरनेशनल जो है ये एक ऑस्ट्रेलिया बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। हमारा यहाँ पे जम्मू में इसने ऑफिस खोला है, हम बहुत जल्द इंशाल्लाह कश्मीर में भी एक ऑफिस खोलने वाले हैं। तो हमारा जो ऑफिस रहेगा, अपने सारे नंबर्स हमने दे के रखे हैं। हमारी जो सबसे ज़्यादा क्लैरिटी रहेगी कि हम लोग बच्चों से गूगल में फॉर्म फिल करवाएंगे, तो ऑस्ट्रेलियन जो ऑफिस है वो जम्मू के ऑफिस का हम डाटा सिंक करेंगे, तो वो जम्मू का हम जो भी फीड करेंगे वो वहाँ पे बैठ के देख सकते हैं। सो ये ढेर सारी फैसिलिटीज़ हम बच्चों के लिए प्रोवाइड कर रहे हैं। प्लस ऐसा रहता है कि स्पाउस का वीज़ा रह जाता है, कोई बच्ची है उसकी शादी हुई है, उसका हस्बैंड अब्रॉड है, तो उसको बार बार मतलब दिल्ली जाना पड़ता है, चंडीगढ़ जाना पड़ता है, और बच्चों को मतलब थोड़ी सी असुविधा होती है, तो हम ये सारी चीज़ें कैटर कर रहे हैं। नंबर दिए हैं, इस पे आप कॉल कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको और बताना चाहती हूँ कि जो ओवरसीज इंश्योरेंस है, अल्टीमेटली ये होता है कि जो इंटरनेशनल इंश्योरेंस होती है, जो हम LIC की इंश्योरेंस, भारत जो बाकी इंश्योरेंस करते हैं, वो वहाँ फॉरेन कंट्रीज़ में नहीं चलती है। तो हम इंटरनेशनल इंश्योरेंस करके आपको वीज़ा करवा के, आपकी एजुकेशनल प्लेसमेंट करवा के, सब कुछ तैयारी करके जम्मू से ही रवाना कर देंगे। धन्यवाद मैम। चलिए विशाखा मैम, सबसे पहले आपका जम्मू में हमारे स्वागत। आप महाराष्ट्र से हैं, जिस तरह से ऑफ कैमरा मुझे पता चला, तो कैसा लगा हमारा जम्मू आपको? बहुत बढ़िया मैम, बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छा। चलो धन्यवाद मैम, आपके मुंह से ये सुन के अच्छा लगा। और मैम किस तरह की आप ट्रेनिंग देते हैं जो लोग बच्चे बाहर जाना चाहते हैं जी उनके लिए स्पेशल? मैम स्पोकन इंग्लिश की ट्रेनिंग देते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ये बेसिक चीज़ें हैं जो बच्चों को अगर एनहांस नहीं करें तो डेफिनेटली बहुत मुश्किल होती है। और इंग्लिश के लिए मैम आपने देखा होगा कि बच्चे पढ़ लिख के सब कुछ नौकरी भी हासिल करते सब कुछ, बट आजकल एक कम्युनिकेशन गैप जब हो जाता है, क्योंकि घर में हम वो बोल नहीं पाते हैं, घर में हमारी डोगरी या कश्मीरी या हिंदी बोलते हैं, मदर टंग यूज़ हो जाती है, बट इंग्लिश में हमारा फोकस ज़्यादा नहीं रहता। और आजकल हर जगह जहाँ जाएंगे तो इंग्लिश बहुत ज़रूरी है, तो हम उस पर एम्फोसाइज़ करेंगे। हमारा फोकस रहेगा कि बच्चों को इतना प्रॉपरली पॉलिश करें कि वो किसी भी स्टेट में जाएँ, किसी भी कंट्री में जाएँ, वो बढ़िया अपने आप को कम्युनिकेट कर सके और उन लोगों के साथ जेल हो सके। धन्यवाद विशाखा मैम। चलिए गजल मैम से बात करें। आप कश्मीर से हैं मैम? कश्मीर धरती पर स्वर्ग और जम्मू मंदिरों का शहर। बिल्कुल आदाब। कश्मीर से गजल मैम, किस तरह के एक्सेंट आप ट्रेन करवाती, किस किस एक्सेंट में आप बच्चों को ट्रेन करती हैं? जी रश्मि जी, मैंने आपसे थोड़ी देर पहले एक वर्ड सुना था, डीमोरलाइजेशन स्टूडेंट्स में हो जाती है। हम लोग हैं ही यहाँ पर इसलिए, वीज़ा का काम तो होगा ही होगा, बट डीमोरलाइजेशन फैक्टर के लिए हम लोग बैठे हैं ताकि उनको काउंसिल करें कि डीमोरलाइजेशन बेसिकली क्यों हो रही है। जब परसेंटेज अच्छी आ रही है, 90 एंड अबव स्कोर हो रहा है, कश्मीरी स्टूडेंट्स स्पेशली बहुत ज़्यादा अच्छी परसेंटेजेस लाते हैं। लद्दाख से हमारे स्टूडेंट्स हैं जो बहुत अच्छी परसेंटेजेस लाते हैं, बट प्रॉब्लम आ जाके कम्युनिकेशन में। वी रियली नीड टू बी वेरी गुड कम्युनिकेटर्स। अगर वो हमारा एक्सेंट ही मिसिंग है तो वो चीज़ में डिप्रेशन हम आने नहीं देंगे ना। तो जब हमारे पास स्टूडेंट आता है, हमारा बच्चा आता है, अब यूथ आती है हमारे पास, तो बेसिकली पहली चीज़ हम ये बोलते हैं कि ये सिर्फ एक ज़बान है, तो इस पर इतना परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। अगर हमारे कश्मीर की यूथ अरबिक बहुत सीख रही है, यहाँ की यूथ डोगरी आती है, संस्कृत आती है, तो ये भी इंग्लिश है, इट्स नॉट अ बिग डील, हम सीख जाएंगे। बस ये है कि एक अंदर हमारी जुस्तजू होनी चाहिए, हमारे अंदर वो ज़ील, एग्जैक्टली वो ज़ील एंड वो स्पार्क होना चाहिए हमारे अंदर, जिसको हम लोग प्रॉपरली काउंसिल करके कैंडिडेट को उस लेवल पे पहुंचा देते हैं जहाँ पर वो लैंग्वेज और वो एक्सेंट में बात करता है जो नेटिव स्पीकर्स करते हैं। तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि मदर टंग इन्फ्लुएंस को इरेडिकेट कर दिया जाए। कश्मीरी का अपना एक तलफ़्फ़ुज़ होता है,
राइट, जो हमारी इंग्लिश पे आ जाता है। लद्दाखियों का अपना एक तलफ़्फ़ुज़ है, डोगरीज़ का अपना एक तलफ़्फ़ुज़ है, तो ये एक मदर टंग इन्फ्लुएंस है। इसको हटा के जब हम एक ब्रिटिश एक्सेंट और अमेरिकन एक्सेंट डेवलप करवा देते हैं और उसके साथ साथ हम ये सिखा देते हैं कि आपको अपनी ब्लेंडिंग ऑफ वर्ड्स के साथ साथ कैसे अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करना है, कैसे आप एक अच्छे कम्युनिकेटर्स बन जाओगे, आपका आई कॉन्टैक्ट कैसे मेंटेन होगा, आप कैसे अपने राउंड्स और अपने इंटरव्यू को क्लियर करोगे। तो इंटरव्यू क्लियर तभी होगा ना जब आपका एक्सेंट क्लियर होगा और जब आपके वर्ड्स जो हैं आपकी पर्सनालिटी के साथ ब्लेंड हो जाएंगे। एग्जैक्टली। चलिए हम भी कोशिश करें, हमें भी थोड़ा सा एक्सेंट सिखा दीजिए ताकि हम भी थोड़ा सा ब्लेंड होकर सामने आए। बिल्कुल। चलिए थैंक यू सो मच विशाखा मैम, रुचि मैम, विश यू वेरी ऑल द बेस्ट कि आप जिस मिशन को लेकर चली हैं, हम ये दुआ करते हैं कि वो मिशन आपका कामयाब और जो बच्चे जो युवा चाहते हैं कुछ करना ज़िंदगी में, वो ज़रूर आप तक पहुँचे। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ, हमने पूरी टीम से बात करवाई कि जिस तरह से बताना चाहेंगे वीज़ा स्माइल इंटरनेशनल की तरफ से आज ये प्रेस वार्ता की गई और प्रेस वार्ता के माध्यम से बताया कि किस तरह के बच्चों को ट्रेनिंग दी जाएगी और जो बच्चे आफ्टर 12th बाहर जाकर पढ़ना चाहते, पढ़ाई के साथ साथ अर्निंग भी करना चाहते हैं, किस तरह से जहाँ पर जाना चाहते हैं उसी के मुताबिक उनको एक्सेंट की ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि उनकी पर्सनैलिटी के साथ साथ एक्सेंट भी डेवलप एक ब्लेंड होकर सामने आए और उनको आगे आने वाले समय में बाहर काम करने में कोई भी दिक्कत ना हो। तो इस अपॉर्चुनिटी को ज़रूर अवेल कीजिए क्योंकि पीछे हमने नंबर भी आपको फ्लैश कर दिए। अगर कोई भी क्वेरी हो, कोई भी सवाल हो, आप उन नंबर पर कॉल करके क्लियर कर सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने कमेंट ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिए। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।